नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पुनः आप सभी के बीच एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी तक आपने पिछली क्लास को देखा होगा। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो पहले जाकर पिछली क्लास को देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। जैसे बताना चाहता हूं कि जो हमारी पिछली क्लास थी, तो पिछली क्लास में हमने अभी तक बच्चों क्या पढ़ा था? संधि पढ़ी थी, समास पढ़ी थी। अब जो अगला टॉपिक होने वाला है बच्चों किसका है? रस का है। ठीक बच्चों, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रस का। रस तो ये है कि जितने आनंद से पढ़ो, क्योंकि रस का जो अर्थ होता है क्या होता है बच्चों? आनंद ही होता है। तो रस को जितने आनंद से पढ़ेंगे उतना ही क्या आएगा बच्चों? मजा आएगा पढ़ने में। ठीक बच्चों, तो चलते हैं और प्रयास करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छा समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। और देखते हैं रस। बच्चों कह सकते हैं कि रस क्या है? तो बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर क्या है? रस है। अब आप कहेंगे सर कैसे रस है? गन्ने वाले जूस का रस तो नहीं है ना, अनार का रस तो नहीं। तो नहीं बच्चों, वो वाला रस नहीं है। हम कह सकते हैं जब हम रोते हैं ना या हंसते हैं तो उसको भी क्या कहेंगे? रस ही कहेंगे। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को? तो कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई काव्य पढ़ रहे हैं या कोई दृश्य को देख रहे हैं, तो हमारे मन में क्या होगा? भाव जागृत होगा। क्या जागृत होगा? भाव जागृत होगा। और उसी भाव के जागृत से क्या होगा? आनंद होगा। क्या होगा बच्चों? आनंद होगा। और उसी आनंद को हम सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? रस कह सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम कह सकते हैं रस क्या है। तो रस को हम कह सकते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में कह सकते हैं बच्चों, कि आनंद की आनंद की अनुभूति ही क्या है बच्चों? रस है। समझ में आया सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक, आनंद की ही अनुभूति क्या है? रस है। ठीक, देखते हैं कैसे। अब जैसे हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं। तो परिभाषा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं वादा करता हूं अगर आप इस क्लास को अच्छे से देखते हैं, वॉच करते हैं, तो मेरा आपसे दावा है कि आप यह जो रस का कॉन्सेप्ट है आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो कहना चाहता हूं परिभाषा तो क्या कह सकते हैं? रस की परिभाषा क्या कह सकते हैं? कि किसी काव्य को क्या कहेंगे बच्चों? किसी काव्य को पढ़कर या पढ़कर सुनकर, ठीक, या किसी दृश्य को देखकर, दृश्य को देखकर, ठीक बच्चों, किसी काव्य को पढ़कर सुनकर या किसी दृश्य को देखकर मन में, देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते। ठीक बच्चों, परिभाषा बहुत ही सिंपल परिभाषा है ना। मैं कह सकता हूं कि जब हमारा हृदय है,
हम किसी काव्य को पढ़ेंगे या कोई मूवी देखते हैं या कोई वॉच करते हैं या कोई दृश्य देखते हैं या कोई घटना देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होगा, एक आनंद होगा, है ना। मतलब हर प्रकार से एक क्या है, रस आनंद ही है। जो भी रस आएगा उसको क्या कहेंगे, आनंद कहेंगे। तो किसी काव्य को पढ़कर तथा सुनकर या दृश्य को देखकर मन में जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है या आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक बच्चों, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसे मैं बताना चाहता हूं बच्चों, जो रस है, आप ये सोचेंगे कि रस कहां से आए, है ना। आपने तो सुना होगा कि जूस का रस होता है, गन्ने का रस होता है ना। तो आप सोचते हैं कि ये कैसे रस हैं। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा, आचार्य भरत मुनि जी ने इनकी क्या की है, रचना की है, उत्पत्ति की है। किसने, भरत मुनि जी के अनुसार ही क्या है, ये रस हैं। तो भरत मुनि जी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, भरत मुनि के अनुसार। ठीक बच्चों, सोचिए कितने विद्वान होंगे भरत मुनि जी कि उस टाइम पे भी उन्होंने रस की खोज कर ली, है ना। कितने विद्वान होंगे। अब सोचिए जब उन्होंने रस की खोज कर ली तो सोचिए तो वो कितने, उनके अंदर भी कितने रस होंगे जब उन्होंने उन रसों को पहचाना। तो हम कह सकते हैं भरत मुनि जी के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार जो रस थे कितने थे बच्चों, 8। कितने थे, 8। भरत मुनि के अनुसार कितने थे, 8। ठीक बच्चों, संख्या 8 थी बच्चों। ठीक है, किसकी, रस की, रस की संख्या 8 किसके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कौन कौन से थे जो भरत मुनि जी ने इनका क्या किया है, उन्मूलन किया है या उनकी क्या की है, खोज की है। तो बहुत ही आसान शब्दों में, पहला क्या था बच्चों, श्रृंगार। क्या था, श्रृंगार रस था, है ना। तो भरत मुनि जी ने देखा श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब क्या होता है, प्रेम। क्या होता है, प्रेम होता है। और श्रृंगार में कौन सा प्रेम था, भरत मुनि जी के अनुसार कौन सा प्रेम था, आप समझ रहे हैं कौन सा प्रेम था, प्रेम प्रेमिका का प्रेम था जो भरत मुनि जी के अनुसार था और उन्होंने उसकी खोज की है। ठीक, तो श्रृंगार रस हो गया, वीर हो गया, कौन सा हो गया बच्चों, वीर रस हो गया, और रौद्र हो गया, रौद्र रस हो गया। ठीक बच्चों, और कौन सा आएगा बच्चों, हास्य आएगा, कौन सा आएगा, हास्य रस होगा। ठीक बच्चों, और अगला क्या आएगा बच्चों, करुण भी आता है इसी में, जो भरत मुनि जी के अनुसार है, करुण रस। ठीक बच्चों, श्रृंगार हो गया, वीर हो गया, रौद्र हो गया, हास हो गया और करुण हो गया। अब क्या रह गया बच्चों, बीभत्स रह गया। क्या रह गया, बीभत्स रस और भयानक, भयानक रस। और कौन सा रह गया बच्चों, अद्भुत। कौन सा, अद्भुत रस। तो कितने हो गए बच्चों, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या थी वो कितनी थी, 8 थी। तो कौन कौन सा था उसमें बच्चों, श्रृंगार था, वीर था, रौद्र था, हास्य था, करुण था, बीभत्स था, भयानक और अद्भुत रस था। तो भरत मुनि जी के अनुसार ये 8 रस थे। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब हम कह सकते हैं कि नाट्य विधा के अनुसार बच्चों, ठीक, किसके, नाट्य, नाट्य विधा के अनुसार, नाट्य विधा के अनुसार इसमें रस को, एक रस को, एक रस को जोड़ा गया। क्लियर बच्चों,
पहले 8 थे, फिर क्या होता है कि नाट्य विधा होती है, नाट्य विधा के अनुसार एक रस और इसमें क्या हो जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक बच्चों, तो कौन सा इसमें ऐड होता है बच्चों, बता दूं आपको, कौन सा, शांत रस, शांत रस। ठीक है बच्चों, ये कहां से आता है, नाट्य विधा के अनुसार। ठीक बच्चों, नाट्य विधा के अनुसार इसमें शांत रस जोड़ा जाता है। तो संख्या कितनी होती है बच्चों, समझ गए हैं, कितनी संख्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मूल रूप से, क्वेश्चन अगर पूछता है कि मूल रूप से रस की संख्या, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है पेपर में बच्चों, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मूल रूप से रसों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, 9 बताएंगे। क्या बताएंगे, 9 बताएंगे। राइट, सभी को क्लियर। अब देखते हैं, जैसे मैं बता दूं कि वर्तमान में, क्या बच्चों, वर्तमान में सार्वभौमिक है ना, या सर्वमान, क्या कह सकते, सर्वमान कह सकते कि सर्वमान रसों की संख्या क्या है। तो देखते हैं बच्चों, एक टॉपिक और बनता है, क्या, सर्वमान रसों की संख्या। ठीक बच्चों, सर्वमान रसों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11। क्या होगी बच्चों, 11 होगी। अब आप सोच रहे होंगे 11 कैसे हो रही है, कौन से रस हैं, जो 9 तो आपको पता चल गए हैं कि नाट्य विधा के अनुसार एक इसमें जोड़ दिया जाता है, 8 भरत मुनि के अनुसार थे तो 9 हो गए। तो अब 2 कौन से हैं, तो आप वह भी देख लीजिए। अब बच्चों मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जो 2 रस जो आते हैं, जो सर्वमान्य हैं, जो आज वर्तमान में हैं, कितने पढ़ते हैं हम, 11 रस पढ़ते हैं। तो बच्चों मैं बता दे रहा हूं कि श्रृंगार रस का क्या है, पार्ट है, श्रृंगार रस से ही निकलकर वह 2 रस आए हैं। ठीक है, देखते हैं, जैसे बता रहा हूं मैं क्या, कि श्रृंगार से ही निकलकर, ठीक बच्चों, श्रृंगार से ही निकलकर ये 2 आते हैं। कौन से आते हैं ये भी देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। कौन सा आता है बच्चों, एक आता है बच्चों वात्सल्य। क्या आता है, वात्सल्य रस निकल के आता है। और क्या आता है, भक्ति। क्या आता है बच्चों, भक्ति रस आता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी का। अब आप देख रहे होंगे इसमें जो प्रेम दर्शाया जा रहा है अलग हो गया है ना बच्चों, अलग है ना। जैसे हमारे भरत मुनि के अनुसार जो प्रेम था वो कौन सा था, प्रेमी और प्रेम का, उसमें क्या था, प्रेम था, प्यार था, किसका था, लड़की का और लड़का का। जो भरत मुनि जी के अनुसार था, उन्होंने जो प्रेम को देखा है, तो उन्होंने जो रस देखा है तो कौन सा देखा था, सिर्फ लड़के का और लड़की वाला प्यार देखा था। लेकिन अब यहां देखते हैं, लेकिन बच्चों जो ये हैं, जो ये वाले प्रेम हैं, ये अलग है बच्चों, ये लड़का और लड़की का प्रेम नहीं है। भरत मुनि ने क्या देखा था, सिर्फ लड़का और लड़की का ही प्रेम देखा था। लेकिन यहां पर कौन आते हैं बच्चों, सूरदास जी। कौन आते हैं, सूरदास जी ने यह 2 प्रेम और देखे। कौन से देखे बच्चों, वात्सल्य प्रेम देखा और भक्ति प्रेम देखा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और समझते हैं। आशा करता हूं कि यहां तक जो मैंने अभी तक आपको समझाया, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं अब क्या आता है। अब आता है बच्चों रसों की संख्या। तो मैंने आपको बताया सर्वमान जो वर्तमान में है रस कितने हैं, 11 है। ठीक है, 11 है। तो देखते हैं कौन सा है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, अद्भुत है, करुण है, हास्य है, बीभत्स है और भयानक है, शांत है, वात्सल्य है और भक्ति रस है। समझ गए बच्चों, ये रसों की संख्या हो गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या बताया, रस के अंग, रस के अंग कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चों, और यह प्रश्न भी बहुत अच्छा है। तो हम कह सकते हैं कि रस के बच्चों 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 4 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है, स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, एक अनुभाव होता है, और लास्ट में अंत में क्या आता है बच्चों, संचारी भाव आता है। तो देखते हैं कि यह कैसे अंग होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां सामने स्लाइड के माध्यम से आपको समझा पा रहा हूं कि
पहले में क्या दिया गया है बच्चों, स्थायी भाव, दूसरे में विभाव, तीसरे में अनुभाव और लास्ट में अंतिम में क्या है बच्चों, संचारी भाव है। ठीक है, क्लियर है सभी का बच्चों। अब देखते हैं स्थायी भाव, है ना बच्चों, क्या देख रहे हैं, स्थायी भाव क्या है या स्थायी भाव की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। तो क्या कह सकते हैं, ये वे भाव हैं जो स्थायी रूप से हमारे मन के अंदर, है ना बच्चों, जो स्थायी रूप से हमारे मन के अंदर दबे रहते हैं, क्या रहते हैं, छिपे रहते हैं। क्योंकि बच्चों हमारे अंदर क्या है, सभी प्रकार के रस हैं, वो कैसे रहते हैं, स्थायी रहते हैं। कैसे रहते हैं, स्थायी रहते हैं। कोई उनको जब जागृत करता है तब वह क्या होते हैं, जागृत होते हैं, तब वह क्या आता है, रस आता है। अगर हमें कोई कहानी मिल जाए सुनने को, कैसी कहानी मिल जाए बच्चों, सैड वाली कहानी मिल जाए, तो हमारे अंदर का जो स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, जागृत हो जाएगा। अगर हम कोई बात सुन लेते हैं, कोई दृश्य देख लेते हैं, कौन सा, वेशभूषा या बनावट देख लेते हैं, जिससे हमारे मन में क्या आ जाए, हंसना आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए बच्चों, हंसना आ जाए, तो भी क्या होगा, रस उत्पन्न होगा। ठीक बच्चों, देखते हैं किस प्रकार से आगे चलते हैं। स्थायी भाव होते हैं बच्चों, आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि जितने ही रस होते हैं उतने ही रसों के क्या कहलाएंगे, स्थायी भाव कहलाएंगे। कहने का मतलब है कि सर्वमान जो हमारे रसों की संख्या है कितनी है, 11 है, मतलब 11 है। तो स्थायी भाव भी बच्चों कितने होंगे, 11 ही होंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जितने हमारे रसों की संख्या होती है बच्चों उतने ही क्या होंगे, स्थायी भाव होते हैं। देखते हैं, जैसे कि यहां सामने दिखा रहा हूं, आपको समझा पा रहा हूं। जैसे यहां से पहले देखिए क्या लिखा है बच्चों, श्रृंगार रस लिखा है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव बच्चों क्या होगा, रति होगा। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास्य होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा बच्चों, उत्साह होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा बच्चों, क्रोध होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा बच्चों, शोक होगा। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होगा, विस्मय या आश्चर्य भी हम इसको कह सकते हैं। और भयानक रस का क्या होगा बच्चों, स्थायी भाव भय होगा। और बीभत्स का जो हमारा स्थायी भाव होगा वो क्या होगा, जुगुप्सा या घृणा होगा। अब इस तरफ देखते हैं, जो ये क्या लिखे हैं, शांत रस, तो शांत रस का जो स्थायी भाव क्या होगा बच्चों, निर्वेद, क्या होगा, निर्वेद। वात्सल्य रस का क्या होगा, वत्सल। और भक्ति रस का क्या होगा बच्चों, भक्ति। अब देखते हैं कि वत्सल्य जो हमारे सूरदास जी ने जिनकी क्या की है, रचना की, जो प्रेम जोड़े हैं, है ना, कौन से प्रेम जोड़े हैं, एक वत्सल है और एक भक्ति है। जो वात्सल्य प्रेम होता है किसका होता है, माँ बेटे के लिए दर्शाया गया है। और जो भक्ति रस है ये किसके लिए दर्शाया जाता है, ईश्वर के प्रति इस प्रेम को दर्शाया जाता है। और जो भरत मुनि जी ने श्रृंगार रस के द्वारा जो प्रेम बताया था वो किसके लिए बताया था, प्रेमी और प्रेमिका के लिए। ठीक है, आशा करता हूं सभी का क्लियर हो गया होगा यहां तक का। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और समझते हैं। अब आता है बच्चों कि मैंने भी आपको बताया था स्थायी भाव, उसके क्या होते हैं, रस के अंग होते हैं। पहला क्या आता है, स्थायी भाव। सेकंड में क्या आएगा, विभाव। तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, विभाव आ गया। अब हम विभाव को समझते हैं और देखते हैं। विभाव बच्चों दो पार्ट्स में होते हैं। ठीक बच्चों, दो पार्ट्स में होते हैं, एक होता है आलंबन और एक होता है उद्दीपन। तो आलंबन के अंदर भी दो पार्ट्स है, दो जगह उसको क्या किया गया है, बांटा गया है। तो देखते हैं, पहला क्या है, आश्रय कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, आश्रय। दूसरा क्या कहलाएगा बच्चों, विषय वस्तु। राइट सभी का, किसी को यहां तक कोई परेशानी तो हुई नहीं अभी तक पढ़ने में। तो चलते हैं, देखते हैं आश्रय क्या है, अब समझ लेते हैं। आश्रय क्या है बच्चों, हम क्या कह सकते हैं कि स्थायी भाव है। ठीक है, विभाव क्या करेगा, जागृत करेगा। किसको जागृत करेगा, स्थायी भाव को जागृत करेगा। तो किस प्रकार से करेगा, तो जैसे आश्रय में हम आएंगे क्या, अपने, क्या आएगा, अपने में क्या आएगा बच्चों, मतलब अपने में कहने का मतलब है कि अपने मन में ही क्या है, अपने मन से ही हमें क्या आ गया, कोई पसंद आ गया। ठीक बच्चों, ये क्या है, हमारा आश्रय है, आलंबन है। देखते जाइए और समझते जाइएगा क्या हुआ, अपने मन में ही हमने क्या किया, उसे पसंद किया। किसको पसंद किया, अब देखते हैं, विषय वस्तु को। किसके द्वारा, मतलब कहने का मतलब है कि किसके वजह से आलंबन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कि किसी अन्य के वजह से। ठीक बच्चों, क्या कह सके, किसी अन्य के वजह से, मतलब विषय वस्तु कौन है, कोई और है।
जैसे मैं हूं या आप हैं, जैसे मोहन खड़ा हुआ है, मोहन ने किसे देखा, विषय वस्तु को देखा। विषय वस्तु में किसी को रख के देख लें, ठीक है, या तो उसका कोई मित्र होगा, ठीक है, या कोई उसकी प्रेम का खड़ी हुई है। तो जैसे मान लो कि यहां पर राधा है, ठीक बच्चों, राधा है और यहां पर मोहन आ गया। ऐसे ही समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हुआ कि मोहन के मन में, ठीक है, मोहन के मन में क्या आया, भाव आया, क्या आया, रस आया। कैसे आया, उस विषय वस्तु को देखकर। तो किसको देखकर, राधा को देखकर। जबकि राधा को तो इस बात की भनक भी नहीं है कि जो वो मोहन वहां सामने खड़ा है उसके मन में कुछ भाव जागृत भी हो रहा है। उसको तो इस बात की खबर भी नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया आश्रय क्या है और विषय वस्तु क्या है। अब मैं कोशिश करता हूं कि आपको यह पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपका जो आगे कॉन्सेप्ट है पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्या उद्दीपन, क्या देखते हैं उद्दीपन। अब बच्चों बताना चाहता हूं उद्दीपन का जो कार्य होता है वो बहुत ही क्या होता है, डबल कार्य करना। क्या होता है, दुगना। मतलब जो हमारा भाव होगा उसको क्या करेगा, दुगना कर देगा उस भाव को। उसी को क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। अब भाव दुगना कैसे करेगा, या तो कोई माहौल क्रिएट करेगा, या कोई वातावरण बना देगा, या कुछ ऐसी सिचुएशन ला देगा कि जो हमारा भाव होगा वो तेजी से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, उद्दीपन कहते हैं। तो कह रहा है कि विभाव को तेजी से जगाने वाला कारक, विभाव को तेजी से जगाने वाला कारक ही क्या कहलाएगा बच्चों, उद्दीपन कहलाएगा। कैसे, तो आपको यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मोहन और राधा का। तो कैसे जगेगा आप ये भी देखते हैं बच्चों। जैसे कैसे जगेगा अब ये भी हम समझ लेते हैं। तो कैसे जगेगा, जैसे यहां पर गाना बज गया, क्या बज गया, गाना बज गया। मोहन खड़ा था, मोहन ने विषय वस्तु को देखा, राधा को देखा, और क्या हो गया, उद्दीपन ने काम करना शुरू किया। क्या काम किया बच्चों, गाना। क्या हो गया, वहां पर गाना कोई बढ़िया अच्छा सा एक गाना बजने लगा। ठीक है, गाना बजने लगा। समझ लो कौन सा गाना बज गया, कोई अच्छा सा गाना जिसमें क्या हो गया, मूड फ्रेश हो गया, रोमांटिक गाना बज गया। तो गाना बजा, ठीक है। अभी क्या है, भाव है। अब मान लीजिए गाना तो बज गया, अगर सामने उसके कौन खड़े होते, उस लड़की के पापा खड़े होते और लड़के के पापा खड़े होते, तो वह माहौल नहीं बनता, ना वो गाना समझ में आता, ना वो विषय वस्तु समझ में आती, तो कुछ नहीं होना था। लेकिन वहां पर कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब एकांत भी है। ये भी समझिए बच्चों, क्या है, एकांत हो गया। अब क्या है, भाव और तेजी से कार्य कर रहे हो और दुगने हो गए। वह भी खुश हो गया कि ये बहुत अच्छा रहा। क्या होगा, एकांत है। और एकांत के साथ क्या, ये मान लो बच्चों की रात भी है, तो वो भी खुश कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैं जाऊंगा राधा के पास जाऊंगा, इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, और क्या है साथ में एकांत भी है और रात भी है। अब तो मैं सारी दिल की बात उससे कहकर आऊंगा, है ना। अब जो होगा तो देखा जाएगा, या तो हाँ कर देगा या तो मना कर देगा। मना कर देगा तो मैं भाग जाऊंगा, लेकिन अपने मन की बात तो मैं उसको बताकर आऊंगा। समझ में आया बच्चों, यही है आश्रय अपने मन में। मोहन ने अपने मन में सोचा किसके लिए, विषय वस्तु देखी, क्या देखी, किसके वजह से आया उसके मन में भाव, राधा के वजह से। राधा के वजह से जब भाव आता है तो उद्दीपन कार्य करता है, माहौल क्रिएट करता है। तो माहौल कैसे क्रिएट हुआ कि कोई बढ़िया एक अच्छा सा सॉन्ग बज गया है, मन मस्त हो गया है, एकांत मिल गया है और रात भी मिल गई है। तो सारे काम उसके क्या हो गए, आसान हो गए। वो उसके जो भाव थे वो डबल हो गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या है। ये कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर है, तो चलता हूं आगे, देखता हूं अब और क्या है स्लाइड में। अब आता है बच्चों अनभाव। आपका विभाव कंप्लीट हो जाता है, स्थायी भाव आपका हो चुका है बच्चों, विभाव हो चुका है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं आसान भाषा में और आसान लफ्जों में आपको बताऊंगा। जो अनभाव होगा बच्चों, जब स्थायी भाव, ठीक बच्चों, जब स्थायी भाव विभाव ये दोनों कार्य कर लेंगे तो अनभाव पैदा होता है। क्या होता है, जो तीसरा स्टेप होगा वो क्या है बच्चों, अनभाव है। तो अनभाव जब काम करेगा तो क्या काम करता है, वो चेष्टाओं पर काम करता है, शारीरिक व मानसिक चेष्टाओं पर काम करेगा। मेरे कहने का मतलब है जब माहौल बनेगा, ठीक है, जब उद्दीपन काम कर देगा तब क्या आएगा, अनुभव आएगा। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी, या तो हम उसके पास जाएंगे। मान लीजिए कि हम रात में जा रहे थे,
ठीक है, अंधेरे में सुनसान रात में जा रहे थे, ठीक है, क्या होने लगी, बिजली कड़कने लगी। भी आपको ऐसे समझा दे रहा हूं, वैसे नहीं समझ में आया। रात में अंधेरे में जा रहे थे, बिजली कड़कने लगी, कुत्ते भौंकने लगे, बारिश होने लगी, तो समझो उद्दीपन ने कितना डबल कार कर दिया। जो हमारा डर था, जो हमारा भाव किसका था, स्थायी भाव डर का, तो वो कैसा हो जाएगा, इन कारणों से, इन माहौल की वजह से दुगना हो जाएगा कि नहीं। फिर अनुभव काम करेगा जब इस प्रकार से बात आएगी कि हम रात में जा रहे हैं, अंधेरा है, बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो अनुभव हमारी शरीर की चेष्टाएं काम करेंगे। तो क्या काम करेंगे कि हम दौड़ लगा देंगे, भाग जाएंगे, क्या करेंगे, पेड़े पर चढ़ जाएंगे या कहीं पट्टियों पर चढ़ जाएंगे। तो यही क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। समझ में आ गया, आशा करता हूं सभी को यह डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि स्थायी भाव के बाद जागृत शारीरिक, मानसिक या अन्य प्रतिक्रिया तथा चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। राइट बच्चों, अब देखता है अनुभव। तो अनुभव के भी बच्चों क्या है, चार अंग हैं, चार प्रकार से इनको बांटा गया है। पहला क्या है बच्चों, सात्विक है, दूसरा क्या है, कायक है, तीसरा क्या है, वाचक है, और चौथा क्या है, आहार्य है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। तो देखते हैं इनका कार्य क्या होता है। जो बच्चों सात्विक होता है, इनके 8 स्टेप हैं। किस प्रकार से, जैसे कि अब अनुभव, ठीक है, जैसे कि हम रात में जा रहे थे ना, ठीक है, कोई मिल गया हमें, तो क्या होगा, सात्विक काम करेगा। कैसे काम करेगा, कोई मिल गया, हमें अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे हो जाएंगे, शून्य खड़े हो जाएंगे, स्तंभ की तरह खड़े हो जाएंगे। मन में क्या हो जाएगा, डर भर जाएगा। अब ये समझ में नहीं आएगा कि हम पीछे जाएं या आगे जाएं। समझ में आया बच्चों। या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी की प्रेम का किसी के लिए निकलती है और वो उसके घर के सामने से जाती है और वहां उसकी मां मिल जाती, तो बातचीत करने लगते हैं। तो मां और उसकी प्रेम का बातचीत करने लगती है। अब वहां सामने से लड़का आता है और देखता है कि मां के पास में कौन खड़ी, उसकी प्रेमिका खड़ी है। तो उसका क्या हो जाता है, दिल थम जाता है, स्तंभ हो जाता है, शून्य हो जाते हैं कि यह कैसे हो गया, क्या हुआ कि जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, स्वेद होगा। स्वेद माने क्या होगा, पसीने छूट जाएंगे। क्या होंगे, पसीने छूट जाएंगे, पसीने से लथपथ हो जाएंगे कि अब क्या होगा, मैं तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। जैसे कि रात में भी अगर हम अंधेरे में खड़े हुए हैं कहीं, तो क्या होगा, डर के वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, पसीने पसीने हो जाएंगे। फिर क्या आता, रोमांच होगा। ठीक है, और हमारी बॉडी कैसे करेगी, कंपन करने लगेगी। अगर कोई बुलाएगा भी ना, तो भी हमारी बॉडी आगे मूव नहीं करेगी। फिर क्या होगा, स्वर भंग हो जाएगा। हमारे जो स्वर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, भंग हो जाएंगे। और क्या होगा, रंगहीन हो जाएगा। जो हमारे चेहरे का रंग है वो भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जब हम रात में अंधेरी सुनसान रास्ते से जा रहे होंगे, बिजली कड़क रही होंगी, तब हमारा जो रंग होगा चेहरे का वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। ठीक है, और अशुभ भी आ सकते हैं और प्रलय भी हो सकती है। अब आता है बच्चों क्या, कायक आता है। क्या आता है बच्चों, कायक। तो देखते हैं कायक क्या कहलाएगा। कायक कहलाएगा बच्चों, जैसे हम कह सकते हैं किसी को संकेत देना। क्या कह सकते, संकेत देना। जैसे यहां पर लिख सकते सीटी मारना, सीटी मारना, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब ये क्या कहलाएंगे बच्चों, संकेत कहलाएंगे। ठीक बच्चों, अब आगे जब ये 2 स्टेप कंप्लीट होते हैं तो फिर क्या आएगा, उस लड़के के हृदय में क्या आएगा, वाचक। वो क्या करेगा, बोलना चाहेगा। क्या करेगा, बोलना चाहेगा। ठीक है, जब वो संकेत करेगा अपनी प्रेमिका को, तो फिर वो क्या करेगा, बोलना चाहेगा। समझ गए बच्चों, क्या करेगा, अगर प्रेम का है ना बच्चों, अगर प्रेम का है तो वो उससे क्या करेगा, बोलना चाहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे उसे क्या बोलना होगा। ठीक है, अब आगे देखते क्या आएगा बच्चों, आहार आएगा। क्या आएगा, आहार आएगा। जब यहां काम बन जाएगा बोलने से, जब यहां बोलने से उसका काम बन जाएगा, तो फिर आगे कार्य क्या का होगा बच्चों, आहार का होगा। तो इसमें क्या होगा कि किसी के पसंद से अपनी वेशभूषा को बदलना। समझ में आया बच्चों। तो कह सकते हैं कि किसी की पसंद से वेश
भूषा बदलना। ठीक बच्चों, आहार्य क्या कहलाता है? किसी की पसंद से अपनी वेशभूषा को चेंज करना। अगर आपकी बात बन गई है, अगर मोहन ने राधा को पसंद कर लिया है और मोहन ने अपनी दिल की बात राधा से कह दी है, क्या कह दी है? वाचक कह दी है, अपने वर्ष उससे कह दिए हैं, तो फिर क्या होगा? वहां पर प्रेम होगा, फिर क्या होगा? आहार्य होगा। किसी दूसरे के पसंद से अपनी वेशभूषा को चेंज करना है। जैसे अगर कोई वो राधा है, मोहन से कह देगी कि आप पर ये वाले कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप पर यह कलर का जो होगा, यह कलर आप पर बहुत अच्छा जचेगा, वो कह दे कि सफेद अच्छा लगेगा, है ना, ब्लू अच्छा लगेगा, कुछ भी कह दे, तो जो व्यक्ति होगा, जो मोहन होगा, तो वो क्या करेगा? उसी के पसंद से अपनी वेशभूषा को बदल लेगा। ठीक बच्चों, अब आगे चलते हैं। प्रयास करता हूं कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बच्चों आप लोगों के लिए हम बहुत रिसर्च करके आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक भी करते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अब क्या आता है बच्चों। अब लास्ट जो स्टेप होता है बच्चों किसका है? संचारी भाव का। किसका है बच्चों? संचारी भाव का जो स्टेप बचा हुआ है ये, और देखते हैं क्या कहलाएगा। तो बच्चों अब आता है क्या? संचारी भाव। ठीक, समझते हैं संचारी भाव क्या है या संचारी भाव किसे कहते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन भावों का संचार, जिन भाव का संचार मन में अल्प समय के लिए आए, कितने समय के लिए? कुछ देर के लिए या कुछ थोड़े समय के लिए आए, वही क्या कहलाएगा बच्चों? संचारी भाव कहलाए। कहने का मतलब है बच्चों कि जब ये तीन स्टेप क्रिया कर लेती हैं, कौन कौन सी? स्थायी भाव, विभाव और अनभाव, तो लास्ट स्टेप क्या होगा? जब ये तीन चीजें कंप्लीट करेंगी तो तब संचारी भाव वर्क करता है, तब संचारी भाव हमारे हृदय में काम करता है। तो संचारी भाव का मतलब है कि हमारे मन में छोटे छोटे ख्याली पुलाव आएंगे, आते हैं जाते हैं, फिर कुछ नया आता है, फिर चला जाता है, फिर कुछ नया आता है। यही सब प्रतिक्रियाएं संचारी भाव में होती हैं, जो हमेशा के लिए नहीं होती, कुछ देर के लिए होती हैं। जैसे कि आपको उदाहरण मैं आपको समझा सकता हूं, जैसे कि किसी का बेटा है, ठीक है, उसने बहुत अच्छा एग्जाम पास किया, तो उसके पिता को क्या होगा? उस पर गर्व होगा। क्या होगा बच्चों? गर्व होगा। लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी ना गर्व होगा, कुछ समय के लिए होगा। हो सकता वो कभी किसी गलत काम में, वही जिसकी वो जॉब लगी थी उस लड़के की, जिसके पिता को गर्व था, हो सकता वो किसी गलत काम में फंस जाएगा, तो उस पिता का जो संचारी भाव है, जो उसको गर्व था, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। फिर उसको क्या होगी? अपने बेटे पर गिलानी होगी। क्या होगी बच्चों? गिलानी भी होगी, है ना, गिलानी होगी। फिर देखते हैं, जैसे जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि हम जैसे रात में जा रहे हैं, है ना, तो वहां अंधेरा है, बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, पीछे से जानवर हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, तो अब संचारी भाव काम करेगा। क्या काम करेगा? वो थोड़ी मन में ख्याली पुलाव आएगा कि अब चलते हैं आगे बढ़कर, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर थोड़ी देर में, अल्प समय में फिर मन चेंज हो जाएगा, सोचेगा अरे रहने दीजिए, हम पीछे को अपने घर वापस चले जाते, हमको आगे नहीं जाना है। तो यही जो थोड़े समय के लिए जो हमारे भाव आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। तो जिन भावों का संचार मन में अल्प समय के लिए आए, वही संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या बच्चों क्या है? यहां संख्या किसकी? संचारी भाव की संख्या। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रश्न पूछता है कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो बच्चों कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, संचारी भाव की संख्या कितनी होगी बच्चों? 33, यानी कि 33 होती है। जैसे कि आपको यहां सामने स्लाइड के माध्यम में लिखा भी है, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। यहां आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद करने पड़ेंगे। जब बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो यह सब चीजें आपको क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। क्या क्या दिया गया? हर्ष दिया गया है, लज्जा, मोह, गर्व, उग्रता, चपलता, चंचलता, स्वप्न, है ना, स्वप्न भी होता है। जैसे स्वप्न आता है तो हमेशा के लिए थोड़ी ना स्वप्न आता है, कितने देर के लिए? अल्प समय के लिए। जब स्वप्न आएगा, स्वप्न से जगेंगे तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी कोई चीज आएगी। फिर जैसे शंका, अब जैसे हमें किसी के ऊपर शंका हो रही है, तो हमेशा के लिए तो होती नहीं है, नहीं होती ना, कितने देर के लिए? वो थोड़ी देर के लिए होगी, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, लेकिन फिर क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं संचारी भाव।
फिर ठीक है, उन्माद आता है, आलस्य आता है। जैसे बच्चों हम लोगों को आलस आ रहा है या आपको आलस आ रहा है तो कितनी देर के लिए आएगा? कुछ समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 4 घंटे, 5 घंटे। लेकिन फिर क्या होगा? वह आलस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। स्मृति, किसी की याद आ रही है तो कुछ समय के लिए आएगी, कुछ पलों के लिए आएगी, फिर वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। तो उसी को क्या कहेंगे? संचारी भाव। समझ में आ गया होगा सभी को संचारी भाव क्या है। निद्रा, जैसे कह सकते जैसे हम सो रहे हैं तो अब हमेशा के लिए तो सोएंगे नहीं, 4 घंटे सोएंगे, रात में सोएंगे, सुबह तो जगेंगे ना। जब जग जाएंगे तो संचारी भाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, अल्प समय के लिए होता है। तो फिर क्या बचा है? मद है, विषाद है, गलानी है, उत्सुकता, भय, दीनता, जड़ता, निर्वेद, मरण, मूर्छा, अभिथ्या, रोग, धृति, आवेग, वितर्क, विभोध या प्रबोध भी कह सकते हैं विभोध को, मति, श्रम और अमरस। बच्चों यही जो 33 संचारी भाव की संख्या है इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, जिन भावों का संचार मन में कुछ समय के लिए आए, अल्प समय के लिए आए, इन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। आशा करता हूं कि सभी का यहां कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब चलिए चलते हैं और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हम लोगों की मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।